ठीक है, एंड दिस इज सेकेंड डायमेंशन ऊपर की तरफ को। तो यहां टोटल कितनी डायमेंशंस हो गई? 2। टोटल कितनी डायमेंशंस हो गई? वन डायमेंशन का आपको एग्जांपल देता हूं। वन डायमेंशन का एग्जांपल है कोई भी स्ट्रेट लाइन, कोई भी सीधी सड़क, कोई भी स्ट्रेट रोड, दैट इज वन डायमेंशन। सीधी लाइन, वन डायमेंशन। ठीक है, आपके रूम का फ्लोर, फ्लोर में कितनी साइड्स हैं? अगर अपने फ्लोर को देखें, आपके रूम के फ्लोर की कितनी साइड्स हैं? बताएंगे मुझे? हाँ, अंश, आरुष, बताओ। आपके फ्लोर जो है घर का, आपका फ्लोर जिस रूम में आप बैठे हो, जहां भी आप बैठे हो, उसकी कितनी साइड्स हैं? मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस सर। अंश जगी, सिग्नल वीक है क्या आपके? आपका जो घर का कमरा है जिसमें आप बैठे हो, इसकी कितनी साइड्स है फर्श की? नहीं पता? अरे आपका जो फ्लोर है, अगर आपका कमरा रेक्टेंगुलर है तो एक कमरे की लेंथ होगी, एक कमरे की ब्रेड्थ होगी। तो आपके घर की कोई भी वॉल हो, कोई भी छत हो, कोई भी फ्लोर हो रूम का, उसकी 2 साइड्स होंगी, वन इज लेंथ एंड अदर इज ब्रेड्थ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके घर का जो रूम है वो 2 डायमेंशनल है। रूम की जो फ्लोरिंग है, फ्लोर या कोई वॉल या कोई रूफ, ये क्या है? 2 डायमेंशनल है, क्योंकि इसमें एक लेंथ होगी और एक ब्रेड्थ होगी। एक ये साइड होगी, एक ये साइड। साइड तो 4 होंगी, पर काउंट हम इन 2 को करेंगे। तो जब आप फर्श पे चलते हो तो आपका मोशन 2 डायमेंशनल होगा। अगर आप फर्श पे सीधे चल रहे हो एक ही लाइन पे, ठीक है, तो आपका मोशन 1 डायमेंशनल। पर अगर आप ऐसे घूम फिर के ऐसे 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 चल रहे हो, तो आपका मोशन कैसा होगा? 2 डायमेंशनल होगा। ठीक है, हम इसी चीज पे आने वाले हैं। ठीक है, अब अगर आप अपने रूम की बात करो, एक तो हमने रूम की लेंथ देख ली, रूम के फ्लोर की ब्रेड्थ देख ली, और रूम की हाइट देखी। ये आ गई लेंथ, ये आ गई ब्रेड्थ, और ये आ गई हाइट। अब स्क्रीन पे ऐसे ही बनेगा, वैसे हाइट ऐसे होगी फ्रंट को, जैसे मैंने पेन रखा इधर, पर स्क्रीन पे हम इसको ऐसे ही बना पाएंगे। ठीक है, तो इसमें ये आ गई 1 या फर्स्ट डायमेंशन बोल सकते हो, और ये वाली आ गई सेकंड, और ये आ गई आपकी थर्ड डायमेंशन।
तो इस केस में जब आप अपने रूम के वॉल्यूम की बात करोगे तो आपको रूम के वॉल्यूम के लिए लेंथ भी चाहिए, ब्रेड्थ भी चाहिए, हाइट भी चाहिए। इसका मतलब आपका कंप्लीट रूम जो है वो कैसा है, 3 डायमेंशनल है। तो इशिता कटोच कहाँ है? इट मीन्स, चलो आप क्वेश्चन लिखिए, व्हाट आर वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल and 3 dimensional collision, motions? तो सबसे पहले लिखिए वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन, वन डायमेंशनल मोशन लिखिए, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट is said to be one dimensional if only one of the three coordinates is required to specify the position of the object. Second, अब इसका एग्जांपल देख लो। मोशन ऑफ ए ट्रेन along a straight railway track. Motion of the train along a straight railway track. सेकंड एग्जांपल लिख लो, एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी। आप ऐसे किसी पेन को पकड़ो, नीचे फेंक दो, वो बिल्कुल स्ट्रेट नीचे जाएगा। एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी।
सेकंड है टू डायमेंशनल मोशन। तो इसको करेंगे कल क्योंकि क्लास ओवर हो रही है। टू डायमेंशनल मोशन कि अगर आप किसी सर्कल में घूम रहे हो तो मोशन होगा टू डायमेंशनल मोशन, और अगर कहीं अंश जग्गी ने इसको पंख लग गए, इसने उड़ना शुरू कर दिया, ठीक है, तो इसका मोशन होगा थ्री डायमेंशनल। अगर ये अपने रूम में डांस कर रहा है फ्लोर के ऊपर, ठीक है, तो टू डायमेंशनल मोशन, और सीधा चल रहा है तो वन डायमेंशनल, और रूम में डांस करना शुरू कर दिया तो टू डायमेंशनल, और डांस करते करते उड़ने लगा तो इसका मोशन हो जाएगा थ्री डायमेंशनल। ठीक है, तो मोशन तीन तरह के होंगे। स्ट्रेट लाइन में वन डायमेंशनल, सर्कल में हो या किसी रेक्टेंगुलर फ्लोर के ऊपर आप चल रहे हो टेढ़े मेढ़े, ठीक है, तो दैट इज टू डायमेंशनल। और अगर आप उड़ने लगे तो उड़ने के लिए आपको तीन एक्सिस चाहिए। आपकी पोजीशन बताने के लिए मुझे तीन, यहाँ पे आप उड़ रहे हो तो एक्स एक्सिस से भी डिस्टेंस होगा, वाई से भी कुछ डिस्टेंस होगा, और जेड एक्सिस से भी कुछ डिस्टेंस होगा। हमें तीन कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे इसके मोशन को बताने के लिए, तो इसलिए इस तरह का मोशन जो रहेगा, दिस काइंड ऑफ मोशन इज नोन एज थ्री डायमेंशनल मोशन। क्लियर है? पढ़िएगा इसको अच्छे से, बहुत बेसिक है ये। बेसिक आपके क्लियर होंगे, आपको आगे की फिजिक्स बहुत इजी लगेगी, बहुत इजी है। इंटरेस्ट के साथ पढ़िए, बहुत बेसिक्स करवा रहा हूं मैं, इंटरेस्ट के साथ पढ़िए, ठीक है। तो कल मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच।